वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में थ्योरम नंबर 1.1 की चर्चा की गई थी, जिसमें आप लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में डिटेल फॉर्म में जान पाए थे। इस वीडियो में बच्चों मैं ये जिक्र करूंगा कि किसी इवन और ऑड नंबर्स के स्टैंडर्ड फॉर्म किस प्रकार के होते हैं और ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि किसी इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर ए कोई इवन नंबर हुआ तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म 2m+0 के फॉर्म का होगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। अगर किसी और नंबर की बात करें और x कोई और नंबर हो, जैसा कि आप देख सकते हो, तो क्यों ये और नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2q+1 के फॉर्म का होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के डेफिनेशन की चर्चा किया था और उसमें आप लोग जान पाए हो कि किसी भी इवन नंबर्स का मतलब ये होता है कि उसमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होता है, और किसी भी ऑड नंबर में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ रिमाइंडर 1 होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किसी भी इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2m+0 क्यों होता है, क्योंकि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली इस बात को जान गए हो कि अगर कोई नंबर हो जिसमें अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होता है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा इस फॉर्मेट का सही मतलब ये हुआ बच्चों कि ए एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ये जो होता है डिवाइजर होता है, दो डिवाइजर होगा, m कोसेंट होगा और ये रिमाइंडर होगा। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर में 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। तो यही कारण है बच्चों कि किसी भी इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2m+0 होगा और इसी को हम 2m भी लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे अगर हम m के जगह पे k लिख दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इस m के जगह पे हम q लिख दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सही मतलब ये होता है कि ये कोसेंट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेयर a इज एनी इवन नंबर एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर a कोई भी इवन नंबर होगा और अगर आप उसमें 2 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये कुछ भी हो सकता है, वहां के नंबर पे डिपेंड करेगा कि आपने नंबर क्या लिया है और उस नंबर को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका कोसेंट क्या आया, उस नंबर पे डिपेंड करेगा कि आपका नंबर क्या है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आप कोई नंबर लेते हो 14, जो कि एक इवन नंबर है। अब इस इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कोसेंट 7 होगा और रिमाइंडर 0 होगा। तो ये एक इवन नंबर हुआ और इसमें अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो कोसेंट 7 हुआ और रिमाइंडर 0 हुआ। अगर हम कुछ दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 टाइम्स 16 रिमाइंडर 0 होगा। तो आप देख सकते हो बच्चों कि अगर ये इवन नंबर 16 है, उसमें 2 से डिवाइड करने पे आपका कोसेंट 8 आया है और रिमाइंडर 0 आया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कोसेंट 7 एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे कोसेंट 8 ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ का नंबर हमेशा इवन नंबर लेना होगा बच्चों। ये नंबर हमेशा इवन नंबर होगा और उस कंडीशन में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप देख रहे हो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ये कोसेंट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, डिफरेंट नंबर्स लोगे तो आपका यहाँ कोसेंट चेंज होगा। कोसेंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कोसेंट आपका चेंज होता रहेगा, लेकिन रिमाइंडर कांस्टेंट होगा इवन नंबर के कंडीशन में, क्योंकि इवन नंबर में कभी भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। और यही कारण है कि किसी भी इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2m+0 के फॉर्म का होता है और इसी को हम 2m भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझना एकदम आसान है कि किसी इवन नंबर में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमने यहाँ पे m मान लिया तो 2m और रिमाइंडर वहां 0 होगा। तो इस तरह से ये 2m+0 के फॉर्म का होगा। अगर हम चाहें तो किसी इवन नंबर के फॉर्मेट को 2k+0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा सिर्फ 2k, क्योंकि इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा।
उसी तरह आप और नंबर के केस में देख सकते हो बच्चों कि अगर x कोई और नंबर होगा तो उसमें 2 से डिवाइड करने पे आप जानते हो कि रिमाइंडर 1 आएगा, और यही कारण है कि किसी भी और नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह का होगा, 2q + 1 के फॉर्म का होगा, या 2k + 1 के फॉर्म का होगा, या 2m + 1 के फॉर्म का होगा, या 2n + 1 के फॉर्म का होगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब बच्चों, जैसा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली आप जानते हो कि अगर x एक और नंबर हुआ तो उसमें 2 से डिवाइड करने पे आपका कोसेंट ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। इसको भी हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अगर मैं इधर ऑड नंबर ले रहा हूं, कोई भी ऑड नंबर, जैसे मान लो कि 2 से 11 में डिवाइड करोगे तो आपका कोसेंट 5 होगा और रिमाइंडर 1 होगा। अगर कोई दूसरा एग्जांपल लूं, 2 में अगर 2 से 13 में डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कोई भी और नंबर में अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो कोसेंट चेंज हो रहा है। कोसेंट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन आपका रिमाइंडर कभी चेंज नहीं होगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। और यही कारण है कि किसी भी इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2m के फॉर्म का होगा, या 2k के फॉर्म का होगा, या 2q के फॉर्म का होगा। आप अपने सुविधा के हिसाब से इस तरह के फॉर्मेट को चूज कर सकते हो। अब अगर किसी और नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो किसी भी और नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2q + 1 के फॉर्म का हो सकता है, या 2m + 1 के फॉर्म का हो सकता है, या 2k + 1 के फॉर्म का हो सकता है। आप डिसाइड करो कि आप कैसे लिखना पसंद करते हो। तो मैं समझता हूं कि आपको किसी भी इवन नंबर और ऑड नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म की जानकारी हो गई है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग और भी कुछ फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे कि उस तरह के फॉर्मेट को हम कैसे पहचानेंगे कि वो इवन नंबर का फॉर्मेट होगा या वो ऑड नंबर का फॉर्मेट होगा। क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी मैं इसलिए भी देना चाहता हूं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, अब हम कुछ अर्थमेटिक के रूल को समझते हैं, जिसको कि आप जानते भी होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, किसी भी 2 इवन नंबर को ऐड करने पे एक इवन नंबर प्राप्त होता है। इस पहले स्टेटमेंट के हिसाब से ये निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि किसी भी 2 इवन नंबर्स को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा एक इवन नंबर होगा। इस दूसरे स्टेटमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी ऑड नंबर को जब इवन नंबर के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक ऑड नंबर होगा। इस तीसरे स्टेटमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर 2 ऑड नंबर को जब भी हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक इवन नंबर होगा। जैसा कि आप एग्जांपल के माध्यम से भी देख सकते हो। आप एग्जांपल में डिफरेंट नंबर भी ले सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखलाने का प्रयास किया हूँ कि किसी भी 2 इवन नंबर को ऐड करने पे रिजल्ट हमेशा इवन नंबर होगा। अब उस 2 इवन नंबर्स की जगह पे कुछ डिफरेंट इवन नंबर्स भी आप ले सकते हो और इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल्स में नंबर चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 5 ऑड नंबर है और 4 इवन नंबर है, तो ऑड नंबर में इवन नंबर को जोड़ने पे रिजल्ट एक ऑड नंबर आया है। तो यहाँ पे आप एक दूसरा ऑड नंबर ले लो और यहाँ पे एक दूसरा इवन नंबर ले लो, और अगर उसको ऐड करोगे तो रिजल्ट एक ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। उसी तरह से आप इस स्टेटमेंट को भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो। तो बच्चों, अब हम लोग ये जाने कि कैसे हम किसी फॉर्मेट को देख के ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो इवन नंबर का फॉर्मेट है या वो किसी ऑड नंबर का फॉर्मेट है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस फॉर्मेट को देख के ये अगर हम अंदाजा लगाना चाहें कि ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि m अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो 4m का वैल्यू हमेशा इवन होगा। और कभी भी किसी इवन नंबर में आप इवन नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा एक इवन नंबर होगा। आप इस दूसरे एग्जांपल में देख सकते हो कि 6n + 5 में n कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो 6n का वैल्यू हमेशा एक इवन नंबर होगा, और उस इवन नंबर में इस 5 को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा एक ऑड नंबर प्राप्त होगा। इस तीसरे एग्जांपल में 3k + 1 का मतलब ये हुआ कि k अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो 3k का वैल्यू
अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि के का वैल्यू आप क्या रखते हो। के अगर कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो के अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा बच्चों तो इस 3k का वैल्यू इवन होगा। लेकिन अगर के कोई और पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू ऑड होगा। तो आप देख सकते हो ये डिपेंड करता है के वैल्यू पे कि के का वैल्यू आप क्या रखते हो। के का वैल्यू अगर कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर रखते हो तो 3k का वैल्यू इवन होगा, और किसी भी इवन नंबर में अगर ऑड नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड होगा। लेकिन अगर के जगह पे कोई और पॉजिटिव इंटीजर रखते हो तो इसका रिजल्ट हमेशा ऑड होगा, और किसी भी ऑड नंबर में अगर एक और नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा इवन होगा। तो इस कंडीशन में बच्चों ये कंफ्यूजन है कि ये फॉर्मेट इवन नंबर का फॉर्मेट होगा कि ऑड नंबर का फॉर्मेट होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका के का वैल्यू किस तरह का इंटीजर है। के का वैल्यू अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये ऑड होगा, और अगर के का वैल्यू ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो ये इवन होगा। बच्चों इस फॉर्मेट को देखो, इस फॉर्मेट से ये पता चलता है कि क्यू के किसी भी वैल्यू के लिए ये इवन नंबर होगा, और उस इवन नंबर में इस ऑड नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट एक ऑड नंबर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन राइज करना चाहता हूँ बच्चों कि क्या आप बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ये फॉर्मेट सही है? तो आप निसंदेह ये जानने में सक्षम हो कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ये फॉर्मेट सही नहीं है। लेकिन अगर इवन और ऑड नंबर की बात करें तो इस फॉर्मेट से हम इतना निष्कर्ष जरूर प्राप्त कर सकते हैं कि ये एक ऑड नंबर का फॉर्मेट है, ये एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये लिखना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा है, रिमाइंडर जो है डिवाइजर से अधिक है, जो कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा पॉसिबल नहीं है। बच्चों आप लोगों को जितनी भी जानकारी दी गई उसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर सकते हो ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, और इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको किस प्रकार से आप सोल्व करोगे इसकी जिक्र मैं करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, और आप इस वीडियो को बार बार देखो और समझने का प्रयास करो। जहाँ कहीं भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे बताओ ताकि मैं फिर से कोई दूसरा वीडियो बनाऊं और आपके उस कन्फ्यूजन को दूर कर पाऊँ। थैंक यू।